दोनों मिले तो तुलसीदास जी महाराज राम जी के भक्त, सूरदास जी हमारे कन्हैया के भक्त। तो तुलसीदास जी अपने छोटे से रघुनाथ जी को अपनी गोदी में लिए और सीधे सूरदास जी की कुटिया में पहुंचे। ब्रजमंडल आए हुए थे। सूरदास जी के पास पहुंचे तो सूरदास जी ने बड़ा स्वागत किया, आओ भगत की। बोले महाराज आओ विराजो। तुलसीदास जी बोले आपके पद सुनकर के रोम रोम प्रफुल्लित हो जाता है। तुलसीदास जी महाराज सूरदास जी दोनों का संवाद चल रहा है तो तुलसीदास जी ने थोड़ी सी छेड़छाड़ शुरू की, आनंद लेना शुरू किया। बोले कहा कमी रघुनाथ के, हमारे रघुनाथ जी में कोई कमी है जो तुम कन्हैया के पीछे पड़े रहते हो? सबको छोड़ो, हमारे रघुनाथ जी की शरण में आ जाओ। ये कन्हैया टेढ़ी टांग वाला, ये कभी ये वादे वाला आदमी नहीं है। हमारे रघुनाथ जी वादा करते हैं तो पूरा निभाते हैं। हमारे ठाकुर जी की शरण में आ जाओ। सूरदास जी बोले तुम्हारो रघुनाथ जो है का है वो एक पत्नी व्रती है। वो एक पत्नी के अलावा दूसरे कोई को भी देखे तो वाकू या तो मैया समझे या बहन समझे। हमारो कन्हैया बहुपत्नी धारी है, ये सबको स्वीकार करे, जो आ जाए वही को अपना ले। हमारो कन्हैया बढ़िया है। तो दोनों में आपस में संवाद चल रहा था। तुलसीदास जी बोले देखो भाई कुछ भी कह लो, हमारे राम जी बड़े हैं। सूरदास जी बोले नहीं, देखो हमारे कन्हैया बड़े हैं, कन्हैया की तुलना मत किया करो। जबकि हैं दोनों एक ही, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेश। यदि राम कृष्ण दोनों प्रकट हो जाएं तो आप ये नहीं बता सकते राम कौन है कृष्ण कौन है। केवल एक ही तरीका बताने का, आंखें देखो गौर से। जिसकी आंख मटक रही हो समझना कन्हैया है, जो गंभीर बैठा हो समझना राम है। इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। जो कभी यहां देखे तो तुरंत यहां देखे और फिर यूं देखे, ऐसे देखे, यहां देखे, वो समझना ये कन्हैया है। और जो गंभीर दीर्घ गंभीर नेत्र एकांत करके बैठा हो राम जी। तो दोनों में आपसी विवाद हो गया। महाराज राम जी बड़े हैं, कन्हैया बड़े हैं। तुलसीदास जी बोले एक काम करो, तोल लो। तुम अपने ठाकुर जी को लेके तराजू में बैठो, हम अपने राम जी को लेके बैठे। जिसका पटला भारी वो बड़ा है। तो ठीक है। एक पेड़ पर तराजू लटकाया गया। सूरदास जी अपने गोपाल जी को लेकर के पहुंचे और तुलसीदास जी अपने रघुनाथ जी को लेके पहुंचे। सूरदास जी महाराज जैसे एक पडले में बैठे तो कहकर जय हो मेरे गोपाल जी, लाज रखी हो, और लेकर के बैठ गए। दूसरे पडले में तुलसीदास जी महाराज बैठे, जय हो मेरे श्री सीताराम, लाज रखी हो, बैठ गए। अब दोनों ही बैठे तो तराजू ऊपर नीचे होते 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 आकर के रुका तो श्री तुलसीदास जी का पडला नीचे चला गया, सूरदास जी ऊपर लटक गए हवा में। सूरदास जी बोले कहा भयो? बोले कहा भयो नीचे पाम लटका के देखो। सूरदास जी ने पैर लटका के देखे तो हवा में थे। सूरदास जी समझ गए कि हम ऊपर आ गए, ये तुलसीदास नीचे पहुंच गए, मतलब राम जी बड़े। तुलसीदास जी बोले अब हमने सिद्ध भी करवा दिया, राम जी बड़े हमारे। ये कन्हैया वनैया को छोड़ो, रघुनाथ जी की शरण आ जाओ। सूरदास जी ऊपर पडला से कूद गए नीचे, अपने ठाकुर जी को लेकर के कुटिया में आ गए और सिंहासन पर ठाकुर जी बैठा दिए और गुस्सा होकर के सूरदास जी बैठ गए। गला फाड़ फाड़ के तुम्हारा कीर्तन करता हूँ, दिन रात तुम्हारे गुणगान गाता हूँ, मुझे आंखें नहीं दी, नेत्रहीन बना दिया, फिर भी आपका एक क्षण के लिए भी मैं त्याग नहीं करता हूँ। आज माँ तुलसीदास के सामने मेरी नाक बचाने की जब बात आई तो मेरी नाक कटवा दी आपने। सक्टासुर मारने के लिए आया, इतने बलवान हो गए। पूतना मारने के लिए आई, 7 दिन के इतने बलवान हो गए। कंस को दोनों भुजाओं से उठा करके फेंक दिया। अरे और तो और गिरिराज जी को अपनी कन्नी उंगली पर धारण किया, वहां इतने बलवान बन गए, और यहाँ अपने भक्त की लाज बचानी तो हल्के बन गए। नेक थोड़े से भारी है जाते, मेरो पडला नीचे आ जा तो तुलसीदास के आगे मेरी नाक थोड़ी ऊंची हो जाती। अभी अन्योन्याश्रय हो गया ना। वो कह रहा है कि अब अपने ठाकुर जी को छोड़ो, मेरे ठाकुर जी की शरण में आओ। उसके ठाकुर जी बड़े हो गए तो ठाकुर जी प्रकट हो गए। बाबा दोनों हाथों से उनके गाल पकड़े। मोसो नाराज क्यों है रहे हो? बोले हाँ तुमसे नाराज क्यों नहीं होंगे, सब अच्छा ही तो किया आपने मेरे संग।
मुझे नेत्र नहीं दिए, घर परिवार सब छूट गया।